नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आमतौर पर बहुत से लोग अनजाने में नकली कॉस्मेटिक उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हानिकारक केमिकल्स और बैक्टीरियाज मौजूद रहते हैं। अब ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से गंभीर साइड इफेक्ट्स होते हैं, साथ ही में कई बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में लेड होता है, मर्क्यूरी, निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम जैसे तत्व होते हैं और इनसे त्वचा पर जलन होती है और चेहरे पर गहरे दाग धब्बे भी पड़ जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 30% ब्यूटी प्रोडक्ट्स नकली होते हैं। मुंबई में तो 1 करोड़ से ज्यादा नकली कॉस्मेटिक के कारोबार का पिछले दिनों पुलिस ने भांडाफोड़ भी किया है। तो आज इसी विषय पर हम खास बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। पारस तोमर, इन्फ्लुएंसर, डॉक्टर श्वेता नखवा, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं और इसके अलावा डॉक्टर स्तुति खरे शुक्ला, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं और सुखमनी लांबा, एक्ट्रेस भी हमारे साथ है। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में, जहां पर हम दर्शकों को बताना चाहेंगे या उन्हें ये समझाएंगे कि किस तरह से असली और नकली कॉस्मेटिक या ब्यूटी प्रोडक्ट की पहचान करें और साथ ही में किन सूरतों में ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी किया जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है लोगों के मानसिकता में भी एक तरह का परिवर्तन लाया जाए, जहां पर खूबसूरती केवल ब्यूटी प्रोडक्ट से ही आती है। ये जो सोच है इसको बदलने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि असली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और नकली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट क्या होते हैं। डॉक्टर श्वेता, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। बताएं हमें, हम बड़े बड़े ब्रांड्स देखते हैं जो तमाम तरह के दावे करते हैं और आजकल तो लोगों के अंदर ऑर्गेनिक का बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़ गया है, जागरूकता बढ़ गई है, पसंद बढ़ गई है। तो एक तरफ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि नकली हैं, जो पकड़े भी गए हैं पिछले दिनों, और कुछ इस तरह के बड़े ब्रांड्स जो कि आपको बोलते हैं कि वो सुरक्षित है पूरी तरह से, आपकी त्वचा को बेहतर बनाएंगे, आपको और खूबसूरत बनाएंगे और काफी ऑर्गेनिक भी हैं। बताएं डॉक्टर श्वेता। डॉक्टर श्वेता, आप म्यूट पर हैं। डॉक्टर श्वेता। या नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता नागपाल, कंसल्टिंग डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट थाने से बात कर रही हूँ। जो फेक ब्यूटी ब्रांड्स होते हैं, ब्यूटी ब्रांड्स आजकल बहुत है मार्केट में, लेकिन उसकी जानकारी जो है वो सही तरीके से समझनी चाहिए ग्राहक को, क्योंकि जो फेक प्रोडक्ट्स रहते हैं उसमें पैराबेन और सल्फेट का प्रमाण अधिकतर होता है, उसमें कलरिंग एजेंट्स बहुत सारे होते हैं, उसमें स्किन प्रोटेक्टिंग फैक्टर्स लाइक एसपीएफ की मात्रा बिल्कुल नहीं होती, वो ऑयल बेस्ड होते हैं, इसके वजह से वो अपने स्किन को हानिकारक होते हैं। और आइडियल ब्यूटी प्रोडक्ट्स या ब्यूटी ब्रांड्स जो होते हैं उनमें ऑर्गेनिकली मिनरल बेस्ड होते हैं, लाइट पाउडर बेस्ड होते हैं, उसमें वेगन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है और वो पैराबेन और सल्फेट फ्री होते हैं, वैक्स रहित होते हैं, जो स्किन फ्रेंडली पीएच को कंसिडर करके बनाए जाते हैं। इसलिए मैं क्लाइंट्स को या जो भी ग्राहक है जो आइडियल ब्यूटी ब्रांड्स लेना चाहते हैं, उनको ये जानकारी देना चाहूंगी कि आप पैराबेन और सल्फेट फ्री प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, मिनरल बेस्ड ऑर्गेनिक मेकअप प्रोडक्ट्स ट्राई करें जिसमें ऑलरेडी सन प्रोटेक्शन फैक्टर या एसपीएफ का प्रमाण अधिकतर पाया जाता है और जो कलर फ्री रहते हैं। अगर आपको कलर्ड कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करने हैं तो आप यूजुअली बेज कलर या ब्राउन शेड्स में इस्तेमाल करें। पिंक नियॉन्स में ज्यादा करके लेड का समावेश होता है, जो अपनी त्वचा के लिए काफी हानिकारक होता है। चलिए, तो मेरे ख्याल से जो प्रोडक्ट्स का आपने जिक्र किया है, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स होते होंगे ऐसे, ये हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, और साथ ही क्या वो एक आम आदमी की पहुंच के बाहर हैं, ये भी हमें समझना होगा, क्योंकि इतने फीचर पैक प्रोडक्ट्स को एक तो पहचानना एक आम खरीदार के लिए ज़रूरी है और दूसरा उनकी जेब में भी ये भारी नहीं पड़नी चाहिए। बहरहाल सुखमनी लांबा के साथ में जुड़ना चाहती हूँ। सुखमनी, आप एक एक्ट्रेस हैं और ऐसे में आप तरह तरह के मेकअप का इस्तेमाल भी करती होंगी। क्या किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस जहां पर आपको लगा हो कि आपने कोई फेक प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है? हेलो। जी सुखमनी, बताइए। मेरे साथ ऑनेस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि जितना नेचुरल
रेमेडीज, होम रेमेडीज मैं यूज कर सकूं, तो मेरी पहली प्रेफरेंस तो वही रहती है। और मैं कोशिश करती हूँ जल्दबाजी ना करने की, कि कोई भी नया प्रोडक्ट आया या किसी ने भी हमें बोला और हम तुरंत ही उसको ऑर्डर करके यूज करना शुरू कर दें। तो आई लाइक टू डू माई रिसर्च। आई ऑल्सो गेट टू नो अगर किसी ने यूज किया है, उसका रिव्यू कैसा रहा है, फीडबैक कैसा रहा है। तो मैं डेफिनेटली उसको थोड़ा सा रिसर्च करके मैं प्रोडक्ट्स को यूज करना प्रेफर करती हूँ। एंड जी बिल्कुल हुआ है, जब व्हेन आई वाज जस्ट स्टार्टिंग ऑफ इन द इंडस्ट्री, तो ऐसा बहुत होता था कि मेकअप की इतनी जानकारी नहीं होती थी, जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी इतनी जानकारी नहीं रहती थी। लेकिन अब ऑफ कोर्स देयर इज सो मच इंफॉर्मेशन जो हमें इजीली अवेलेबल है। एक थरो रिसर्च करना, जैसे कि डॉक्टर ने कहा, वेरी करेक्टली शी इज पॉइंटेड आउट, कि हमें बस एक बेसिक चीज करनी है, पैराबेन फ्री, सिलिकॉन फ्री, मिनरल फ्री, ये सब चीजों का बस थोड़ा ध्यान रखना चाहिए हमें। एंड देन वी शुड मेक माइंडफुल चॉइसेस फॉर आवर स्किन। व्हेन आई वाज यंगर, जी हाँ, मेरे साथ हुआ है कि कभी स्किन ब्रेकआउट्स हो गए, एक्ने हो गया, रेडनेस हो गई, प्रोडक्ट सूट नहीं किया, तो फिर देन आई वुड गो बैक टू होम रेमेडीज। सो आई डेफिनेटली हैड दैट एक्सपीरियंस। सो आई वांट टू टेल एवरीबॉडी, प्लीज डू अ थरो रिसर्च, डोंट बी इन अ हरी to try new products, because इतनी variety है आजकल market में, it can be very confusing also, and really depend upon what is available in your kitchen। वहां पे भंडार है चीजों का, जो आपकी ब्यूटी, आपकी स्किन, हर चीज को बहुत एनहांस करते हैं। बिल्कुल। स्किन केयर के लिहाज से देखा जाए तो जितना आप नेचुरली इस पर काम करें उतना बेहतर होगा। मेरे ख्याल से पारस भी इसी को लेकर तमाम सीख देते रहते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए और अपने ब्रांड्स के ज़रिए भी, क्योंकि सही कहा आपने सुखमणि कि आपके किचन में इतनी सारी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल आपके न सिर्फ चेहरे पर, आपके खान पान में भी अगर आप लाएँ तो काफ़ी सुधार दिखाई दे सकता है अगर किसी तरह की दिक्कत है तो। बहरहाल पारस, आपका क्या व्यू बनता है फेक कॉस्मेटिक, रियल कॉस्मेटिक, और उसके एवज में आपके पास नेचुरली इतनी सारी चीजें हैं जिसका अगर आप इस्तेमाल करें तो शायद ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जरूरत ही ना हो? एक्चुअली वांट टू गिव यू पर्सपेक्टिव एज अ सेलर। मेरी जो खुद की ब्रांड्स है कविता, हमारे साथ पिछले 2 महीने से वेयर इन अ लीगल बैटल। हमारे प्रोडक्ट्स, इनफैक्ट मैंने बहुत बड़ा वीडियो डाला था, देयर इज अ वेंडर जो हमारे प्रोडक्ट्स के डुप्लीकेट्स बेच रहा है फ्लिपकार्ट पे। नाउ दैट वाज न्यू फॉर अस, बिकॉज हमने खुद ही, जब काफी लोगों ने हमको बहुत मैसेजेस दिए, मैंने आपका प्रोडक्ट लगाया, मेरा फेस जल गया, मैंने आपका प्रोडक्ट लगाया, कुछ हो गया। The best part is, as someone who's a manufacturer, as someone who's a product CEO, founder of a company, जब हमारे पास कोई ऐसी कंप्लेंट आती है, हमको उनके इनवॉइस नंबर्स पता है। जब धीरे धीरे ये बात आगे फैली, वैसे रही, आप उनको डिटेल्स भेजो, जब डिटेल्स मिलते थे कोई और ही वेबसाइट है, ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स गलत है। पर इन लोगों ने किया क्या है, मैं हमारे काफी अलग अलग ब्रांड्स के, इन्होंने फैक्ट्रीज बनाई जहां पे हमारे बिल्कुल डब्बे रेप्लिकेट कर लेते हैं। तो मेरा जो भी कोई प्रोडक्ट होगा, ये एग्जैक्टली वही डब्बा बनाएंगे, वही लेबल बनाएंगे। दिस इज एक्चुअली डिफरेंट इंडस्ट्री इन इटसेल्फ। हमने एफआईआर लॉन्च की, इनफैक्ट पुलिस वाले उस जो सेड ऑफिस था, जीएसटी नंबर था, वहां तक पहुंच गए। इनफैक्ट फ्लिपकार्ट वाज ट्राइंग टू हेल्प अस आउट फॉर लॉन्ग टाइम, पकड़े नहीं गए। यही बात अमेजोन पे हमारे ब्रांड के साथ फिर 4 दिन पहले हो गई। The reason I'm saying this to you is because as a consumer, आपके लिए the best thing you can do is when you're trying to find out आपका कॉस्मेटिक असली है नकली है। सबसे बड़ी बात है, अगर कॉस्मेटिक नकली है, उसका प्रॉब्लम क्या है? उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। उसके अंदर एसिड हो सकता है, उसके अंदर ऐसी चीज हो सकती है जैसे आपको कुछ बुरा ना हो, पर ऐसी चीज भी हो सकती है आपका फेस जल जाए। सो व्हेन यू आर बाइंग अ प्रोडक्ट, एंड बिकॉज ये तो मैं आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे स्टार माफिन के प्रोडक्ट्स और उसके व्यापार के प्रोडक्ट्स, whichever was on Flipkart, whichever was on Amazon, there were a lot of fakes there। फिर क्या होता है, Amazon, Flipkart, ई कॉमर्स वेबसाइट आके ब्रांड को गेट करती है। When they start gating, मतलब जैसे इंस्टाग्राम में नहीं होता वेरीफाइड टिक, when a verification happens, उसके बाद आपके ब्रांड नेम में आपके जीएसटी नंबर के अलावा कोई कुछ नहीं बेच सकता। एज अ कंज्यूमर आपको ये सब समझ शायद थोड़ा डिफिकल्ट लगे, बट व्हाट यू नीड टू डू इज व्हेन यू आर बाइंग अ प्रोडक्ट, मेक श्योर यू बाय इट फ्रॉम अ स्पेसिफिक वेबसाइट, जो वेबसाइट पे आपको बहुत ज्यादा विश्वास है, या Amazon और फ्लिपकार्ट पे आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं, मेक श्योर यू आर बाइंग अ थिंग व्हिच इज अ वेरीफाइड वेंडर। क्योंकि अदरवाइज ऑनेस्टली अब इतनी ज्यादा फैक्ट्रीज हैं, कोई भी हमारे डब्बा ऑर्डर कर लेगा, लेबल चिपका देगा, लेबल से हर लेवल 5-5 रुपए में छपता है। So it's very easy for people to do this. So this is a legal battle we're currently fighting। तो मैं जब बातें सुन रहा था, it was very important for me to also tell this as a seller। ये होता है। जो दूसरी बात है, experts talk about organic skincare, ये एक भ्रम है। Everything which is natural is not all good, everything which is organic is not all good, sulfate and paraben free, ये एक भ्रम हो गया था। If you notice, बीच में this was also marketing gimmick। The company started saying we have to be sulfate free, paraben free। Sulfates and parabens are present in most things we eat, और उसका एक reason है। This was also a marketing gimmick where a lot of people who don't understand the science, उनके दिमाग में ये बैठ गया कि सल्फेट और पैराबेन बुरे हैं, उनको ये नहीं पता कि बुरे क्यों हैं।
some matras mein these products still have sulfates, they will still have parabens, but we understanding that anything which is natural and organic is not great for you. हम home remedies मैं भी बहुत बनाता हूँ, people make a lot of home remedies, पर ये बहुत सारे भ्रम है where we understand anything which I'm making at home could be safe for me. अगर आपने अपने फेस पर गार्लिक लगा लिया क्योंकि आपने कोई नुस्खा यूज किया, आपका फेस जल जाएगा. Coming back to the मुद्दा of how do you identify a real product from a fake product, आपने मेरा कोई प्रोडक्ट यूज किया, आपने किसी और ब्रांड का कोई प्रोडक्ट यूज किया, आपका जब दूसरा डब्बा आता है, suddenly the texture feels different, suddenly the fragrance feels different, that is the first sign for you to know कि ये प्रोडक्ट शायद डुप्लीकेट है. अच्छा, शातिर भी लोग बहुत हैं. पहले क्या होता था, आप किसी डब्बे पे क्यूआर कोड आता था, आपने उस क्यूआर कोड को देख लिया, सपोज मैं अपनी कंपनी बोलूं, आप क्यूआर कोड ऐसे रखो, आपने स्कैन किया, आपको पता चल जाएगा ये प्रोडक्ट ऑथेंटिक है, करेक्ट. अब शातिर लोग इतने, उन्होंने क्यूआर कोड भी ऐसा चमकाया है, जब आप उसके ऊपर आप स्कैन करोगे, उनकी अपनी वेबसाइट चल रही है, बोलेगा दिस प्रोडक्ट इज ऑथेंटिफाइड. So you have to be, the only way for a grahak to be safe is make sure you buy it from a place which is something you trust. Otherwise आपके हाथ में क्या आता है, वो liability अलग है. जैसे मेरे को जब मैसेज आया कि हमारे फेस में ये हो गया, वो हो गया, वो मेरा प्रोडक्ट ही नहीं है. So I am legally indemnified because ना आपके पास मेरी इनवॉइस है, ना वो प्रोडक्ट हमारे से, मैन्युफैक्चरिंग लेबल अलग है. So something you have to be careful about. Be careful about where you buy a product from. बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये वो महत्वपूर्ण और मूल बात है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए. लेकिन डॉक्टर श्वेता, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि लोग सस्ते के चक्कर में भी ना थोड़ा सा बह जाते हैं और बातों में आ जाते हैं. अब जैसे कि आपने किसी वेबसाइट का ही ऐड देख लिया, आप ऑनलाइन ब्राउज कर रहे हैं, आपको कोई ऐड दिखाई दी और बहुत ही कूल आपको प्रोडक्ट लगा, तो आप उसे खरीदना चाहते हो. मुझे ये बताएं, साइड इफ़ेक्ट्स पे मैं आती हूँ थोड़ा. तमाम तरह की रिएक्शंस जो होती हैं, एलर्जीज होती हैं, उसके बारे में तो जानकारी दे दी, लेकिन कोई जाने अनजाने अगर बहुत समय तक फेक प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा है, या जो आपने चीज़ें कहीं वो अगर ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं प्रोडक्ट्स में, तो क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, किस किस लेवल तक जो है आपकी हेल्थ पर प्रभाव पड़ सकता है या आपकी स्किन पर प्रभाव पड़ सकता है, ज़रा इसके बारे में हमको बताएं. कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से ये जो भी फेक है या एन आइडियल मेकअप है, व्हाटएवर, इफ यू आर अप्लाइंग टू मच ऑफ प्रोडक्ट डेली कंसिस्टेंटली, अगर आप एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, आपको सूट हो रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये इनमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो आपकी स्किन के ऊपर क्या असर कर रहे हैं. एग्जाम्पल, अगर आप से फॉर पैराबेन एंड सल्फेट, नाउ दीज आर प्रिजर्वेटिव्स. अभी जब भी ये प्रिजर्वेटिव वाले प्रोडक्ट्स लंबे समय तक इस्तेमाल किए जाते हैं, तभी एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के साइड इफेक्ट हो सकते हैं. फिर लेड बेस्ड प्रोडक्ट्स जिसमें ज्यादा करके लेड है, जो कलर्ड प्रोडक्ट्स है, अगर हम अधिकतर इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे स्किन में वो लेड डिपॉजिट्स होते हैं और स्किन स्लेट ग्रे कलर की दिखने लगती है, काली दिखने लगती है. ओवर लॉन्ग टर्म स्किन ग्रे कलर में स्लेट ग्रे कलर का रंग आ जाता है. और एक बीमारी है जिसको हम ओक्रोनोसिस कहते हैं, जिसमें जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, फेक प्रोडक्ट्स में हाइड्रोक्विनोन का इस्तेमाल ऑफ लेबली इस्तेमाल होता है, जिसके वजह से हम ओक्रोनोसिस या काले कलर की त्वचा का साइड इफेक्ट अधिकतर पाया जाता है. इसके लिए हर बार जब भी आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो, तो चूज अ प्रोडक्ट which is paraben free, sulfate free. जिंक का प्रमाण कम होना चाहिए. प्रोडक्ट की एक्सपायरी चेक करो, प्रोडक्ट का ब्रांड चलिए, यहाँ पे कुछ तकनीकी दिक्कत हो रही है, लेकिन डॉक्टर स्तुति खारे शुक्ला भी मेरे साथ जुड़ गई हैं, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट, फाउंडर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस्थेटिक्स. डॉक्टर स्तुति, स्वागत है आपका. डॉक्टर श्वेता बता रही थी कि किन किन प्रोडक्ट्स में चीज़ों को चेक करना चाहिए. मेरे ख्याल से जब आप कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट या ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, तो उसके डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं जिन पर अगर ध्यान दिया जाए, और अगर आप एक जागरूक खरीदार हैं, बायर हैं, यूज़र हैं, तो शायद आप चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान देंगे. लेकिन मैं यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के बारे में बात करना चाहती हूँ, जैसे कि काजल हो गई, लिपस्टिक हो गई. ये काजल स्पेसिफिकली क्योंकि आपकी आंख में आप डायरेक्ट लगाते हैं, ये आप कहीं से भी जाके नहीं खरीदें तो बेहतर हो सकता है. शायद किसी अच्छे ब्रांड से खरीदें, शायद ये रिकमेंडेबल हो. कुछ बताएं इसके बारे में.
काजल, लिपस्टिक, इस तरह के प्रोडक्ट्स क्योंकि धड़ल्ले से बिकते हैं और हर दूसरी दुकान में भी अगर आप चौराहे पर जाके खरीदारी करने जाएं तो आपको मिल जाएंगे। कुछ नहीं तो लोग वो जो जय काजल होता है वही अपनी आंखों में डालते हैं, उसके बाद आंखों में जलन होती है और लोगों को लगता है कि अरे आपकी आंखें तो साफ हो रही हैं, सारी गंदगी आपकी आंखों से निकल रही है क्योंकि बहुत पानी आता है उसे लगाने के बाद आंखों में से। कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स के बारे में हमें जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये सब चीजों के द्वारा लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि हम डर्मेटोलॉजिस्ट आए दिन ऐसे तरह के प्रोडक्ट्स का देखते हैं कि पेशेंट सामना कर रहे हैं और बहुत बार उनको एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस नामक एक प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। कई बार ये एलर्जिक डर्मेटाइटिस ऐसा रहता है कि ये अपने आप से इम्प्रूव होने लग जाता है, बट कई कई बार इसका साइड इफेक्ट बहुत लंबे अरसे तक भी रहता है। अब जैसे हम बात करें लिपस्टिक की या काजल की, आपको पता होना चाहिए कि लिपस्टिक में यूजुअली, जैसे डॉक्टर ने भी हमको बताया, अभी डॉक्टर श्वेता से डिस्कशन चला आपका, अभी आप मेरे से कर रहे हैं, लेड का तादाद जो है वो देखना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे चीप कॉस्मेटिक, स्पेशली लिपस्टिक में कई बार जो है लेड और मर्क्यूरी का जो अमाउंट है वो जरूरत से ज्यादा होता है, और इन्हीं सब चीजों के कारण जो कॉस्मेटिक्स है उनकी वैल्यू तो चीप होती है, पर इसका जो खामियाजा भुगतना पड़ता है वो भुगतना पड़ता है उपभोक्ताओं को। तो एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर, यू शुड नो अबाउट योर मेकअप प्रोडक्ट्स वेरी वेल। कोई चीज सस्ती है इसका मतलब नहीं कि वो अच्छा है। देखिए, बहुत बार एक चीज और मैं अपने पेशेंट्स को और यहाँ ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि बहुत बार प्रोडक्ट्स अच्छे भी होते हैं, बट हमारा लगाने का तरीका, उसको यूज करने का तरीका भी गलत हो सकता है। आप जब सो रहे हैं उसके पहले आपको मेकअप उतारना बहुत जरूरी है। जिसे हम कहते हैं कि मतलब आप पहले मेकअप अपना नॉर्मल जो है मेकअप रिमूवर से यूज करें, डबल क्लेंजिंग की जो प्रोसेस कहते हैं, और उसके बाद आप उसको प्रॉपरली फेस वॉश से उतारें। ये बहुत जरूरी है। और जितने भी प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि उसकी लेबलिंग देखना जरूरी है। लेबलिंग में आपको ये जरूरी है देखना कि वो कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड है कि नहीं, उसमें एफडीए का लेबल है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे भी बिक रहे हैं कि वो होममेड के नाम पे, नेचुरल के नाम पे आजकल जो विक्रय हो रहा है चीजों का, वो बहुत ही मतलब विस्मयकारी है। बहुत ऐसी चीजें हैं जिनको होममेड और नेचुरल और रेमेडीज वगैरह बता के गलत चीजों को भी बेचा जा रहा है। सो एक एफडी अप्रूवल या फिर आयुष अप्रूवल, कुछ ना कुछ अप्रूवल्स जरूर होने चाहिए उसमें, प्रोडक्ट में। आप उसके इंग्रेडिएंट्स को देखिए, इंग्रेडिएंट्स में देखिए कहीं लेड तो नहीं लिखा, कहीं मर्क्यूरी तो नहीं लिखा, और लिखा है तो उसकी कितनी क्वांटिटी लिखी हुई है, क्या वो सेफ अमाउंट में है कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, अगर मेकअप प्रोडक्ट्स आप गलत भी यूज कर रहे हैं तो उससे रिंकल्स यानी झुर्रियां आना भी बहुत कॉमन है। अगर गलत आप मेकअप प्रोडक्ट्स हैवी एलिमेंट्स वाला यूज कर रहे हैं, हैवी मेटल्स वाला यूज कर रहे हैं, उससे एजिंग का प्रोसेस जो है कई बार बढ़ जाता है। कई बार ये आपके पोर्स को जाके ब्लॉक कर देता है, और उस कारण से जो है एक्ने, जैसे कि हम लोग आजकल बहुत सारे पेशेंट्स को देखते हैं, बहुत सारी बच्चियां ऐसी होती हैं यंग एज की जो मेकअप पूरे समय उनको लगाना पड़ता है, स्पेशली फैशन मॉडल्स, इन्फ्लुएंसर्स, जिनकी स्किन पूरे समय मेकअप के अंडर रहती है। अगर आप 2 से 3 घंटे से ज्यादा अगर मेकअप का प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं और उसको लगाना स्किन में आपके लिए बहुत अनिवार्य है, तो मेक श्योर कि आप एक ऑथेंटिकेटेड ब्रांड चूज करें, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की जरूर सलाह लें। और हाँ, मेकअप लगाने के पहले भी कुछ उसके नियम होते हैं जो पालन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपको मॉइस्चराइज करना फेस को बहुत जरूरी होता है। अगर आप दिन के समय मेकअप लगा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप सनस्क्रीन जरूर लगाएं, नहीं तो ये जो आपकी एजिंग इफेक्ट वगैरह है वो जो है समय के पहले आने का, और टैनिंग, पिगमेंटेशन, ये सब आना चालू हो जाएगा। तो मेकअप लगाने के भी कुछ नियम होते हैं, और ये सारे जो मेकअप, स्पेशली जैसे आप लिपस्टिक और काजल की बात कर रहे थे, तो उसमें एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस वगैरह होने का प्रमाण बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए आपको मेकअप प्रोडक्ट्स हमेशा चेक करना चाहिए। जो आपके सड़क में हर्बल के नाम पे बिक रहा है, जरूरी नहीं कि वो सेफ हो। ये तो प्रोडक्ट्स की बात हुई है, लेकिन डॉक्टर श्वेता, अगर आप मुझे सुन सकती हैं, बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो शायद आपकी झुर्रियां कम करना चाहें, जो आपके टैन को निकालना चाहें, जो आपकी स्किन में कोलेजन के फैक्टर को बढ़ाना चाहें, आपकी स्किन को और टाइट और यूथफुल दिखाना चाहें। इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको लेकर आपको क्या एहतियात बरतनी चाहिए और इनके एक्सट्रीम साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? Can you repeat the question, please? जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि मेकअप की तो बात हो गई है, स्किन केयर की बात करते हैं, उन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं जो आपको जवान दिखाना चाहते हैं, जो आपकी स्किन में ग्लो लाना चाहते हैं, जो आपकी झुर्रियां कम करना चाहते हैं। इस तरह के प्रोडक्ट्स में किस तरह के फेक एलिमेंट्स होते हैं, कैसे बचा जाए, क्या एहतियात बरती जाए?
देखो जो झुर्रियाँ कम करने के प्रोडक्ट्स है या एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स है, उसमें रेटिनॉल का इस्तेमाल होता है। तो रेटिनॉल एक ऐसी चीज़ है, एक विटामिन ए डेरिवेटिव है जो अपना स्किन एक्सफोलिएट करता है। इसके लिए ये एहतियात बरतना काफ़ी ज़रूरी है कि रेटिनॉल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूजुअली नाइट टाइम में इस्तेमाल करें। प्रोडक्ट की ओपनिंग लेबल चेक करें और ब्रांड चेक करो, ऑथेंटिफिकेशन चेक करें और सोराइटिक पेशेंट्स में इस्तेमाल करना एक्टिव सोराइसिस है उन्हों एक्चुअली रेटिनॉइड एक बेनिफिशियल घटक है सोराइसिस के लिए, लेकिन फेशियल सोराइसिस में हम लोग नहीं रेकमेंड करते रेटिनॉल बेस्ड क्रीम्स इस्तेमाल करने के लिए क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट्स सिस्टमिक रेटिनॉल्स लेते रहते हैं और लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करने की वजह से इसको रेटिनॉइड डर्मेटाइटिस या त्वचा लाल होना और रिएक्शंस होना जो रेटिनॉइड डर्मेटाइटिस है वो काफ़ी हद तक पाया जाता है। इसके लिए आप आपके डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लें और फिर रेटिनॉइड्स का इस्तेमाल करें, अगर आपको सोराइसिस या एक्जिमा का स्किन डिसीज़ है। पारस, हर चीज जो हर्बल के नाम पर बेची जाती है वो नॉट नेसेसरी कि वो हर्बल हो, राइट? राइट। पारस? Absolutely not. In fact, packaging mein, the one reality of life is the fact that anything which goes in a dabba, it's very hard for it to be absolutely herbal. So even the herbal claims that we all have to make as companies, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं where you have to meet a certain percentage for a product to be called herbal. You have to meet a certain percentage for a product to be called organic or to be called all natural. The other thing is also a lot of these marketing games and gimmicks you have to understand. And when we say all natural ingredients, अब वो पहला ingredient तो most things is natural only. जो भी आपने डेरिवेटिव बनाया, these claims are very easy to make. So I always keep thinking, मैं सबको बताता हूँ, there are people who come to me and say, oh, is your brand vegan? Is it peptide free? Is this free? Because people have understood these buzzwords, not understanding actually it's very easy to hide behind them. तो मेरे को जब कोई पूछता है कि is this gluten free? फर्स्ट क्लास से तुमको पता है gluten free होता क्या? आधे लोगों को पता ही नहीं है। तुमको लगता है कि कोई भी चीज फ्री है तो मतलब अच्छी बात है। So I also feel for a consumer also it's very important to understand जब आप बोल रहे हो ये फ्री है वो फ्री है ऐसा फ्री है वैसा फ्री है, what is the reason and what is the problem behind it? The second thing is a lot of the products are also sent. Preservatives are not a bad thing. Apple cider vinegar is a natural preservative. We need preservatives. So multiple things. Every food item you eat has preservatives. Difference kya hai? The matra is very important. Like even your doctors were telling you, even lead, something which has got 10 to 20 parts per million in any cosmetic is considered a normal standard. But usko aap problematic nahi manoge. In fact, most cosmetics have lead in them. But of course, the question is kitna lead hai? And that is regulated by governments across the world. The other thing which one of your panelists said is, make sure you look for an Ayush logo. If it's an organic, herbal, Ayurvedic product, make sure you look for an FDA approval. But beyond the point, you have to understand, I think a lot of people just blindly run towards organic, natural, and that's also something we have to break as a mindset because very often that's not true at all. The thing which is most concerning is your safety and your health. People don't realize like retinol we were talking about. A lot of people just understand these things. I've seen pregnant women who start applying retinol. उनको ये नहीं पता कि गड़बड़ क्या होगी. Now a lot of things permeate into your skin. A lot of people are doing hair, makeup, actresses, journalists like yourself, even us as influencers. We are wearing makeup so much all the time, right? Every skin product that you have, eventually, please understand anything which is natural or unnatural. अब कोई भी चीज बहुत ज्यादा ले रहे हैं, it is permeating into your body and making certain issues. If you don't have to use makeup all the time, don't use it. You must have seen even in my product line, I don't promote shampoo so much. I don't promote so much cosmetics. I'm a skincare person. I'm not a makeup person at all. जितनी ज्यादा चीजें आप अपनी स्किन पे लगा रहे हो, of course you're going to come to a point where you're going to have a reversible damage. But the larger mudda I keep trying to tell everyone is, it's so important for us to also realize makeup is not the norm. You are allowed to walk out of your house without makeup. You are allowed to meet your friends without makeup. You are allowed to meet your boyfriend without makeup. If you're a guy, you're allowed to be out without makeup. We also have to be comfortable in our own skin. And I think जो body image issues हमारे धीरे-धीरे चले जाएंगे ना, we'll also stop running towards brands because एकदम सस्ती चीजें ढूंढ रहे हैं. उसके ऊपर ऐसी चीजें ढूंढ रहे हैं हमको एकदम से चमका दें. आपको नहीं पता उसके अंदर क्या है. So be patient with what you look like. Be happy in your own skin. And when you're buying a product, just make sure you are verifying the authenticity of the product because you go to a source which is a credible source. Eventually, a trust की game है. अगर आप वर्साचे की दुकान से खरीदते हो, आपको खुशी है कि आपने ओरिजिनल खरीदा है. वही वर्साचे किसी और से खरीदते हो, आपको पता है वो गड़बड़ है. तो go to the original places where you can buy certified products. The other thing I want to say is, unfortunately, even a lot of the certifications can be fake. Like हमारे products पे खुद भी उन्होंने सब कुछ चिपका दिया है. तो कभी-कभी आप वो भी देखते हो ना, अभी पता नहीं चलता. इसलिए the only thing I'll come back to say घूम-घूम के is make sure your source of purchase is a credible source.
आपने काफ़ी अहम मुद्दे पर बात की, वो है अपने आप को एक्सेप्ट करना और इस स्टेज पर पहुंचना जहां पर मेरे ख्याल से आपकी स्किन केयर आपके लिए प्रायोरिटी है और ना ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना। सुखमनी, आप बिना मेकअप के घर के बाहर निकलती हैं और जब निकलती हैं और अगर कोई पहचानने से चूक जाता है तो वो ठीक लगता है आपको? हाँ, दैट्स परफेक्टली फाइन। आई नेवर फील ऑफेंडेड कि अगर मैं बाहर जाऊं मेकअप के बिना और जैसी मैं स्क्रीन पे लगती हूँ और मैं वैसी ना लगूं, तो आई जनरली समटाइम्स इट फील्स नाइस एंड कंफर्टेबल दैट यू कैन जस्ट बी योरसेल्फ। कभी-कभी आपको लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते तो आप इजीली यू कैन जस्ट वॉक थ्रू अ क्राउडेड प्लेस like a normal person. So that is also something really nice sometimes. It's a good change. So I'm pretty comfortable with my skin. और मैं कोशिश यही करती हूँ कि मेकअप तो लगेगा ही, क्योंकि हमारी फील्ड में ये है. So I try to always strive to have a healthy and a good skin. क्योंकि हम लोग जितनी अगर हमारी स्किन खराब होती है हम उसे हील नहीं होने देते हैं, हम उसको प्रोडक्ट्स के साथ भरते जाते हैं. So I always try that I help my skin breathe. I try to give it the space to heal, so it looks good naturally. और मुझे इतनी मेकअप की जरूरत ही ना पड़े. And that's also what I try to tell youngsters, influencers who I especially see now, that they actually have amazing skin, but they still want to put so much makeup on their face, not realizing that it can cause them so much harm in the long run. So I really do support the fact, and I believe in the fact that be comfortable in your skin. And more than the products, more than the makeup, try to have a good skin because it will give you the confidence. बिल्कुल, मेरा समय लगभग खत्म हो गया, लेकिन फिर भी मैं 30 सेकंड का समय यहाँ पे लेना चाहती हूँ। डॉक्टर स्तुति, बहुत मेकअप जो इंसान लगाता है और रोजाना, क्योंकि अभी हमारी सबकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, ये बहुत ठीक है? अहम बात है। अब अपनी स्किन को अनवाइंड कैसे करें? अपनी स्किन को, अगर आप ऐसे शख्स हैं जो बहुत ज्यादा मेकअप लगाते हैं, मान लीजिए रियल मेकअप ही लगा रहा है या लगा रही है, तो किस तरह से अपनी त्वचा का ख्याल रखें? अकेले स्किन केयर प्रोडक्ट से तो काम होगा नहीं, खान पान, लाइफस्टाइल, सोना जागना, स्ट्रेस लेना, ये सब भी चीजें भी आपको देखनी होगी, लेकिन फिर भी क्या तरीका हो सकता है? 30 सेकंड का समय आपके पास। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप मेकअप रेगुलरली यूज कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आपका मेकअप प्रोडक्ट है वो क्लीन होना चाहिए. बहुत बार हमारे ब्रशेस वगैरह में बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह लगने लगते हैं बार बार यूजेज के कारण, तो आप अपना मेकअप प्रोडक्ट्स दूसरों से शेयर नहीं कीजिए. एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है ये इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में. आपके मेकअप प्रोडक्ट्स केवल आपकी स्किन में यूज होने चाहिए. उनको टाइम टू टाइम आपको ब्रशेस को प्रॉपरली वॉश करना है. आपको कोशिश करना है कि आप डबल क्लेंस करें, हमेशा मेकअप उतार के ही सोएं, लगा के ना सोएं. और इसके अलावा थोड़ा आप मेकअप से कुछ दिन ऐसे रखें सप्ताह में 1-8 दिन की जब आपको बिल्कुल भी स्किन को फ्री छोड़ना है, क्योंकि उससे आपके ब्लॉकेजेस जो होते हैं, क्लॉग्स होने लगते हैं पोर्स, वो थोड़े रुकेंगे और स्किन को भी थोड़ा सा एयर मिलेगा. सो ये सारी चीजों का जरूर ध्यान रखें अगर आपको मेकअप रोजाना यूज करना है तो. और बाकी जीवन और दिनचर्या तो आपको मालूम है कि कैसे मेंटेन करना है. मेरा यही मुद्दा रहेगा, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं. इसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और कोई भी मेकअप प्रोडक्ट खरीदने से पहले अच्छी खासी रिसर्च करें. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए. मुझे भी इजाजत दें. नमस्कार.